हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, कार्तिकेय का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड। 1 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट जनवरी महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। द वर्ल्ड, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। व्हील ऑफ फॉर्चून, वाओ, बिग बिग चेंजेस, न्यू बिगिनिंग, कुछ एंड कुछ न्यू बिगिनिंग। 10 ऑफ कप्स, वाओ, 10 10 10 एंड और 1 1 1 न्यू बिगिनिंग। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द फूल, ये भी न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, और 3 ऑफ पेंटिकल, लवर्स। ओके, स्टार साइन देखे तो वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है और 1 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाह, ओके, क्योंकि इतनी बार 10 10 10 आया है, 1 1 1 आया है। न्यू बिगिनिंग और कुछ एंड कुछ न्यू बिगिनिंग, नई साइकिल शुरू होने का स्ट्रॉन्गली इंडिकेशन था वर्ल्ड का कार्ड। फुल भी नई जर्नी शुरू होने का इंडिकेशन। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। हाँ, सबसे पहले तो आप एक विजेता निकल कर बाहर आने वाले हैं। कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, या तो एग्जाम का रिजल्ट आपके सामने आ सकता है, या रिश्ते में अगर कंफ्यूज थे तो वहाँ भी रिजल्ट निकल के आएगा। आपके पर्सन आपको कोई जजमेंट सुनाने वाले हैं, कोई फैसला सुनाने वाले हैं। आपकी आगे की लाइफ की जर्नी को लेकर आपको क्लियरिटी मिलने वाली है कि अब आपकी लाइफ में आपको जो करना है उसके लिए अब आप फ्री है। तो एक फ्रीडम मिल रही है अपनी लाइफ की डायरेक्शन चूज करने के लिए। अब आपको फ्रीडम मिल रही है। बिग बिग चेंजेस आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून द वर्ल्ड का कार्ड है। यूनिवर्स का बहुत सपोर्ट है ये 7 डेज में। यूनिवर्स इस तरीके से सपोर्ट देगी कि अब आप फैसला ले पाएंगे, वो भी बहुत स्ट्रांगली, क्योंकि आपको अब सच झूठ दिख रहा है। अब आपको क्या, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या आपकी अच्छे के लिए है, क्या बुरे के लिए, क्या हाईएस्ट गुड के लिए है, क्या नहीं है, आपके क्या फैमिली के लिए क्या अच्छा है, क्या आपके करियर के लिए अच्छा है, आपके रिश्ते के लिए क्या अच्छा है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। जो भी कंफ्यूजन थी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे
और एक विजेता बनकर आप विक्टोरियस होकर बाहर निकलने वाले हैं। तो आपके रिश्ते की भी जीत होने वाली है, आपकी खुद की भी जीत होने वाली है। आप कोई वॉर लड़ रहे थे, कोई चैलेंज का सामना कर रहे थे बहुत टाइम से, तो वो चैलेंज भी अब रिजल्ट लेकर आ रही है। तो जजमेंट मिलने वाला है, इन शॉर्ट आपको रिजल्ट मिलने वाला है और ये रिजल्ट सुन के आप खुश हो जाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड स्ट्रांगली बता रहा है कि लक आपकी फेवर में है। एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि अब आप डिसीजन ले पाएंगे, आगे की जर्नी तय कर पाएंगे। तो फुल का कार्ड एक नई जर्नी शुरू होने का इंडिकेशन है। तो वर्ल्ड का कार्ड यूनिवर्स के सपोर्ट से आप अपनी लाइफ में कुछ एंड करके अब कुछ न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि जो भी जजमेंट आएगा या जो भी फैसला लेगा फैसला आप लेंगे वो आप अपनी फैमिली के वेलफेयर के लिए लेंगे, अपनी फैमिली के वेल बींग के लिए लेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को मजबूत फील कर पाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहा है कि विक्टोरियस होंगे और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर निकलेगी। आप आगे की लाइफ के लिए आप स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी रेडी है। तो बिग चेंजेस खास करके क्लियरिटी के साथ, एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी आपको ये नेक्स्ट 7 डेज में। तो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए, टर्निंग पॉइंट साबित होंगे ये नेक्स्ट 7 डेज आपकी आगे की लाइफ के लिए। एकदम लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी ये 7 डेज में। रिसीविंग फ्रीडम, receiving every day it becomes easier to receive the highest divine plan and to trust my inner guidance। नेक्स्ट 7 डेज में यूनिवर्स का प्लान आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स ने कितना आपके लिए अच्छा ग्रांड प्लानिंग की है यूनिवर्स ने आपके लिए, ये आपको पता चल जाएगा। तो यूनिवर्स का प्लानिंग आप रिसीव कर लेंगे। तो आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड करेगी, इनर गाइडेंस यहाँ पे लिखा है। तो अपनी इनर गाइडेंस पे भरोसा करना है आपको नेक्स्ट 7 डेज। आपकी इंट्यूशन आपको जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। तो इंट्यूशन से जो मैसेज रिसीव हो रहे हैं उस पर भरोसा करना है। पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी आपको नेक्स्ट 7 डेज में और डिवाइन का प्लान अब आपको एकदम से समझ आ जाएगा, एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स ने तो कितना ग्रांड प्लान किया है आपके लिए। फ्रीडम, आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरिंग ऑफ रिसेसमेंट द ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी सारे नेगेटिव ख्याल, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे नेगेटिव ख्याल खलास हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एकदम पॉजिटिविटी आ जाएगी आपकी सोच में, एकदम पॉजिटिव फील कर पाएंगे आप और ऐसा लगेगा जैसे सारी नेगेटिविटी से अब आप आज़ाद हो गए, एकदम फ्री हो गए, ऐसा आपको फील होगा। वाव। और अब आप रेडी है कि आप अपनी लाइफ को जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। कोई जजमेंट मिलने वाला है जिसकी वजह से आप एकदम एनर्जेटिक हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। प्रोटेक्शन, हेल्प इज ऑन द वे, योर कॉल विल बी आंसर्ड। आपकी कोई प्रे पूरी होने वाली है। आप जिस काम के लिए प्रे कर रहे थे बहुत टाइम से, वो आपकी प्रे सुनी जाएगी और उसका रिजल्ट निकल के आएगा। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। नेक्स्ट 7 डेज में कुछ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ईश्वर तो कितना आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। आपको ऐसा लगेगा जैसे वाह, आपको तो पता ही नहीं था कि ईश्वर ने तो पल पर आपका साथ दिया है। आप हमेशा ऐसा सोचते थे कि किस्मत तो हमेशा 2 कदम पीछे ही चली है, किस्मत का साथ आपको वो मिला ही नहीं है जो सबको मिलता है। आप ही एक किस्मत के गरीब रह गए, आपने किस्मत ने कभी आपको साथ दिया ही नहीं है, ऐसा अब तक आपको लगता था। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपको जो जजमेंट मिलेंगे, जो फैसले आपको मिलेंगे, जो सच्चाई सामने आएगी, जो पता चलेगा आपको अपनी लाइफ के बारे में, इससे अब आपको ईश्वर पे इतना फेथ बढ़ जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि वाह, ईश्वर तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे, यूनिवर्स तो मुझे इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला, हर कदम पे मुझे प्रोटेक्शन मिल रहा था। ये अब आपको एहसास होगा। हेल्प इज ऑन द वे, यू विल गेट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, डोंट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। मैंने कहा ना आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट 7 डेज में मिल जाएंगे और इसीलिए अब आप आगे की जर्नी के लिए तय कर पाएंगे कि आपको अब क्या करना है। सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सारी क्वेरी खत्म हो जाएगी, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। रिजेक्शन, क्वेश्चन, कंप्लीसेंसी।
रिजेक्शन, आपको पता चलेगा कि आपको क्यों रिजेक्ट किया गया था, इतनी अब तक आपको फेलियर क्यों मिला, क्योंकि आपको लगता है अब तक आपको ऐसा लगता था कि किस्मत ने आपको कभी साथ नहीं दिया, कितनी भी कोशिश कर ले किस्मत का पहिया तो हमेशा पीछे ही चला है, किस्मत ने तो आपको साथ दिया ही नहीं है, तो किस्मत हमेशा दो कदम पीछे ही चली है, ऐसा आपको लगता था बार बार, क्योंकि आपको बार बार रिजेक्शन मिल रहा था, फेलियर मिल रहा था, रिश्ते में हो चाहे करियर में हो चाहे एग्ज़ाम में हो, आपको रिजेक्शन पे रिजेक्शन मिल रहे थे और ऐसा लगता था कि किस्मत साथ देगी ही नहीं कभी आपका। लेकिन नेक्स्ट 7 डेज में आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, सारी क्लियरिटी मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको रिजेक्ट क्यों किया गया था। आपको रिजेक्ट किया गया था ताकि आप अपने आप पे ज़्यादा वर्क करें, आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो आपको सब क्लियर मिल जाएगा, क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब तक आपको रिजेक्शंस इतने क्यों मिल रहे थे। अब आपको वो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन का कार्ड ही बता रहा है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ भी आपकी कम्युनिकेशन होगी, एकदम ट्रूथफुल कम्युनिकेशन विथ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एकदम ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होगी और सब क्लियरिटी आपको मिल जाएगी आपके पर्सन की तरफ से। वो भी अपना जजमेंट बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको सुनाएंगे कि वो क्या चाहते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि वो आपको एक्सेप्ट ही करे, रिजेक्ट भी करे, लेकिन रिजेक्शन भी अब आपको क्लियर मिल जाएगा। अब कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे रिजेक्शन तो मुझे ज़्यादा लगता नहीं है कि आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर वो टॉक्सिक था, अगर वो रिलेशन में आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही थी, आपके लिए अच्छा नहीं था, क्योंकि प्रोटेक्शन का कार्ड आया ना, तो ईश्वर तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप कहीं ऐसे रिश्ते में फंसे हुए थे जो आपके लिए अच्छे नहीं थे, तो वहाँ तो आपको ईश्वर प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ से तो आपको निकलना ही आपके लिए अच्छा है। तो जिस रिश्ते, जो टॉक्सिक रिश्ते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ऐसे रिश्तों से आपको फ्री करने के लिए आपको रिजेक्शन भी मिल सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट क्लियरिटी तो मिल जाएगी। ठीक है, कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कुछ लोगों को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे, इससे आपको आगे आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर सारे मिल जाएंगे, सारे क्वेरी सोल्व हो जाएगी। कंप्लीसेंसी का कार्ड आया है, तो कुछ लोग हो सकते हैं कि डिससेटिस्फाइड हो इस रिजल्ट से, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो डिससेटिस्फाइड हो, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए होगा, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि आपके लिए सच में वो व्यक्ति सही नहीं था, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उसे आपको दूर रखा ईश्वर ने, इसीलिए आपको रिजेक्शन मिला। ये भी आप समझ जाएंगे कि वो टॉक्सिक था और आपके लिए अच्छा नहीं था, तो उसका जाना ही आपके लिए अच्छा था। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिजल्ट आपको ना सोहाए, आपके मन को, आपकी कामनाओं को ना सोहाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन आपके भले के लिए होगा, ये गारंटी है। जो भी रिजल्ट आएगा आपके भले के लिए होगा। अगर आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा नहीं है तो रिजेक्शन ही मिलेगा, तो ईश्वर आपको आपकी लाइफ में उसे एंटर करने ही नहीं देंगे, क्योंकि आप चाहे या ना चाहे ईश्वर तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि जो आपको क्लियरिटी मिले, इससे आपकी सारी कंप्लेंट दूर भी हो जाए। तो यहाँ दो तरह की चीज़ है, कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट जो होगा वो आपकी भले के लिए होगा, ये मानना है आपको। तो रिजल्ट्स के दिन है ये 7 डेज। टेक टाइम टू ब्रीथ, पीसफुल वॉरियर। टेक टाइम टू ब्रीथ। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। तो जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट 7 डेज में आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि वाओ, ईश्वर ने तो, यूनिवर्स तो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यूनिवर्स तो आपके साथ ही थे, ईश्वर तो आपके साथ ही थे। आपको पता चलेगा कि ईश्वर तो यही थे, आपके पास ही थे। जब आप वॉर लड़ रहे थे, अकेले अकेले अपनी लाइफ के चैलेंजेस उठा रहे थे, वॉर लड़ रहे थे, और आपको लगता था कि कोई साथ नहीं दे रहा, किस्मत तो साथ दे ही नहीं रही है, ईश्वर का आपको साथ है ही नहीं, लेकिन अब आपको नेक्स्ट 7 डेज में पता चलेगा कि ईश्वर ने तो हर पल आपको साथ दिया है। तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि वाह, ईश्वर तो है मेरे पास, तो अब मुझे काहे की चिंता। थैंक यू एंजल, आई ब्रीथ विथ इजी नोइंग यू आर हियर। आपको नेक्स्ट 7 डेज में फील होगा कि वाह, ईश्वर ने तो हमेशा आपको साथ दिया है, पल पल साथ दिया है, हमेशा वो हाजिर रहे हैं, और इस वक्त भी वो आपके पास ही है, ऐसा आपको फील होगा। और ये सोच के आप एकदम इजी रिलैक्स हो जाएंगे। तो कुछ न्यूज़ भी ऐसी मिल सकती है जिससे आप रिलैक्स हो जाएं। पीसफुल वॉरियर, आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस।
तो अब आपको पता चलेगा कि क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको अपनी लाइफ की लड़ाई किस तरीके से लड़नी है, आपको अपनी वॉर किस तरीके से लड़नी है। क्लियरिटी मिल जाएगी आपको एकदम से कि आपको अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलना है। और जो लोग ऑलरेडी कोई लड़ाई लड़ रहे थे कई टाइम से, तो वहाँ आपको अब उस लड़ाई का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी अब। लुक इन अ बुक, आस्क फॉर हेल्प। Look in a book. Whatever your question right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the right insight you seek. तो लुक इन अ बुक का कार्ड आया है, तो आपके मन में जो भी क्वेरी थी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 7 डेज में हो सकता है आपका रिजल्ट, एग्जाम का रिजल्ट भी आपको मिल जाए, क्लियर हो जाए। एग्जाम भी कोई क्लियर हो सकती है, ठीक है, या बुक्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज में, क्योंकि क्वेश्चन का कार्ड है ना, ये नॉलेज भी बता रहा है, तो आपको कोई नॉलेज भी मिल सकता है। तो कोई बुक का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, या तो आपके हाथ में कोई ऐसी बुक आ सकती है जो आपको एकदम हिम्मत दे, लाइफ की लड़ाई कैसे लड़नी है उसके लिए आपको गाइडेंस दे। तो कोई बुक में आपको गाइडेंस मिल सकती है, या फेसबुक पे या इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आपको कोई ऐसी पोस्ट दिख सकती है, आजू बाजू कुछ ऐसा लिखा दिख सकता है जिससे आपको क्लियरिटी मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बुक के थ्रू, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन इस कार्ड का मतलब ये भी है कि इस डेक के साथ ये जो बुक आई है, इसमें मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे फिंगर रखूंगी और वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके कोई भी एक पेज पे अपनी फिंगर रख रही हूँ। मोटिवेशन। When spring approaches, the flower fairy urge you to spring into action. If there is something you have merely thinking about doing, say get busy and do it. तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको मोटिवेशन मिल जाएगी कि आपको अपनी लाइफ में किस तरीके से चलना है, क्योंकि क्लियरिटी मिलेगी तो अब आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। तो कोई मोटिवेशन आपको मिलने वाली है। लव लाइफ में भी कुछ अच्छा हो सकता है जिसकी वजह से भी आप और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाए। Ask for help. Angels are crystal beings who protect everyone, and fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. हेल्प की बहुत बात आ रही है, तो आपको हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट 7 डेज में आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, हेल्प मिलेगी, और जहाँ आप फंसे हुए थे वहाँ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जहाँ आप कितने टाइम से फंसे हुए थे, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो अब आपको कोई रास्ता मिलने वाला है नेक्स्ट 7 डेज में। किसी की हेल्प मिलेगी या क्लियरिटी मिलेगी जिससे आपको रास्ता मिल जाएगा। कोई आइडिया आपको खुद को भी आ सकता है कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ट्रूथ। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। तो नेक्स्ट 7 डेज में आप अपनी लाइट को देखेंगे, सी योर लाइट, नो योर पावर, आप अपने पावर को पहचानेंगे, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। आपको अब ट्रूथ मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज में, अब आपको ट्रूथ मिलेगा, आपको अपनी सच्चाई जानने को मिलेगी, और इसीलिए अब आप अपनी सच्चाई के साथ लड़ना भी, करेज के साथ लड़ना भी आपके लिए इजी हो जाएगा। पीसफुल वॉरियर पे यही लिखा है ना कि अब आप अपनी लड़ाई को बहुत ही पीसफुली लड़ पाएंगे, अपनी लाइफ की लड़ाई को बहुत ही अच्छी पीसफुली लड़ पाएंगे, क्योंकि आपको कुछ ट्रुथ पता चलेंगे, कुछ अपने ट्रुथ पता चलेंगे, कुछ रिश्तों के ट्रुथ पता चलेंगे, कुछ दुनियादारी के ट्रुथ पता चलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्रुथ तो ये पता चलेगा कि ईश्वर ने तो हमेशा आपका साथ दिया था और आगे भी दे रहे हैं, पल पल आपके साथ है और आपका भला ही कर रहे हैं, ऐसा आपको जानने को मिल सकता है। स्कंद, गॉड ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ। नेक्स्ट 7 डेज में आपकी यूथफुल एनर्जी एकदम हाईएस्ट पीक पे होगी, बहुत आप यूथफुल महसूस करेंगे, लाइफ के प्रति एक पैशन आ जाएगा, एक एंथुसियाज्म आ जाएगा। प्रोग्रेस इन द मिलिट्री आर्ट। द नेक्स्ट 7 डेज में आप बहुत ही फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील कर पाएंगे, फिजिकल पावर भी आपको मिल जाएगा कि लड़ लेंगे, दुनिया के जो भी चैलेंज है, लाइफ के जो भी चैलेंज है, लड़ लेंगे, इतना आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। तो फिजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल महसूस कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, मेंटली भी अब आप स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, अब आपको पता है कि लाइफ की लड़ाई को कैसे पॉलिटिकली लड़ना है, आपको पता है, आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कि लाइफ को कैसे लड़ना है, लाइफ की वॉर को कैसे लड़ना है।
तो आप कोई नई स्ट्रेटेजी भी बना सकते हैं अब अपनी लाइफ में कि अब आपको आगे इस तरीके से चलना है, इस तरीके से चलना है। ऐसे आप नई स्ट्रेटेजी और नई पॉलिसी भी बना सकते हैं अपने लिए। लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस। तो मैंने जैसे कहा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी, आप विजेता होकर बाहर आएंगे और आप अपनी लाइफ की लीडरशिप अपने हाथ में ले लेंगे, और वो भी बहुत ही पीस के साथ अपनी लाइफ की लड़त लड़ेंगे, पीसफुल वॉरियर। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको पावर मिल रहा है, फिर वो चाहे रिजेक्शन से भी मिला क्यों ना। हो सकता है कि आपको कुछ रिजेक्शन मिले, लेकिन उससे भी अब आप पावरफुल महसूस करेंगे, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये आपके लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए वो इसीलिए रिजेक्शन ही बेटर था आपके लिए। वो आपके लिए था ही नहीं, वो चीज़ वो आपके भले के लिए था ही नहीं, तो उसमें रिजेक्शन मिला, यही अच्छा है, ऐसा भी आप फील कर सकते हैं। तो उससे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो रिजेक्शन मिले चाहे एक्सेप्टेंस मिले, रिजल्ट चाहे जो भी हो, रिजल्ट का दिन है नेक्स्ट 7 डेज, रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इससे आप पावरफुल महसूस जरूर करेंगे अपने आप को। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।